नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है महाराष्ट्र के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में? माना जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र के कैलाशनाथ मंदिर को किसी एलियन ने बहुत पहले, लगभग 2000 साल पहले बनाया था। यहाँ तक कि कई लोगों का ये भी मानना है कि महादेव ने साक्षात अपने दूत करवाया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस कैलाशनाथ मंदिर, जिसे एलोरा का केव्स के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बहुत ही प्रसिद्ध एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 1766 से 1773 के दौरान बनवाया गया था। एलोरा में टोटल 100 गुफाएं हैं, जिसमें से 34 गुफा ही लोगों के लिए खुली है। बाकी गुफाओं में लोगों का जाना आज भी वर्जित है। भारत में एलोरा की गुफाएं काफी ज्यादा प्राचीन मानी जाती है। इस मंदिर की 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व भगवान शिव के निवास स्थल के साक्षी मानकर उन्हीं के कैलाश पर्वत के भांति इसका निर्माण किया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि कैलाश मंदिर 276 फुट लंबा और 154 फुट चौड़ा है। इस मंदिर को एक बड़े से पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाया गया है, जैसे कोई शिल्पकार किसी मूर्ति को बनाता है। इसके अलावा मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसका वजन करीब 40,000 टन से भी ज्यादा है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 18 साल का समय लगा, लेकिन इस मंदिर पर जो चित्रकला हुई है उसे देखकर तो लगता है जैसे इसको संपन्न होने में बहुत साल लगे हो। दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर के चट्टान को सबसे पहले यू आकार में काटा गया और करीब 2 लाख टन चट्टान को हटाया गया। आमतौर पर पत्थरों से तराशा जाने वाला मंदिर सामने की ओर तराशा जाता है, परंतु यह 90 फीट ऊंचा कैलाश मंदिर का रहस्य ही कुछ ऐसा है कि यह ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ये मंदिर पूरे विश्व में एक ही पत्थर से तराशा जाने वाली सबसे अद्भुत रचना है। मंदिर की अद्भुत नक्काशी व इसकी जो वास्तुकला है वो पल्लव और चालुक्य शैली में नजर आती है। पुरातात्विदों ने भी इसके अनुसार इस मंदिर के बनाने में जो लगभग 150 वर्षों या इससे भी अधिक समय लगने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, जिस काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था उस समय न तो आज की आधुनिक मशीनें थी और न कोई ऐसी विशेष तकनीक जिससे आज के युग में भी इस प्रकार के मंदिर का निर्माण केवल 18 वर्षों में करना असंभव सा प्रतीत होता है। कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों की यह मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए भगवान शिव की अर्चना और पूजा और मन्नत भी मांगी कि राजा के स्वस्थ होने के बाद वह अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेंगी। उसके बाद जब राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण की बारी आई, लेकिन रानी को यह बात से अवगत कराया गया कि मंदिर के निर्माण में काफी समय लग सकता है। ऐसे में वर्षों तक व्रत रख पाना असंभव था। तब रानी ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की और उनसे सहायता मांगी। कहा जाता है कि तब भगवान शिव ने रानी को भूमि अस्त्र दिया। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि यह पत्थर को भी भाप बना सकता था। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी और कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र की सहायता से इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया गया और इतने कम समय में इसका निर्माण हो पाया। बाद में इस अस्त्र को धरती के नीचे कहीं छुपा दिया गया। लोगों का मानना है कि आज भी भूमि अस्त्र कैलाशनाथ मंदिर के नीचे ही छुपाया गया है और आज भी इस भूमि अस्त्र का कहीं ना कहीं एक दबाव, एक चमत्कार देखने को मिलता रहता है। आज का विज्ञान भी इस प्रकार के मंदिर का निर्माण केवल कुछ वर्षों में नहीं कर सकता। फिर उस युग में इसका निर्माण केवल 18 वर्षों में हुआ होगा। यह तथ्य आज भी एक रहस्य बना हुआ। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे के अनुसार उनके कई अधिकारी और खोजकर्ताओं का दावा भी किया गया है कि इस दिव्य मंदिर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, परंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को भी ज्ञात नहीं हो पाता। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे के खोजकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए चट्टानों से 4 लाख टन के पत्थर को काटकर हटाया गया होगा, और ये उस समय में जब आधुनिक मशीनें नहीं थी तब कर पाना एकदम असंभव सा प्रतीत होता है। कैलाशनाथ मंदिर से जुड़े अन्य रहस्य उपस्थित है, उसके बारे में भी अगर आप दोस्तों, यहाँ तक कि 7000 मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण 18 वर्षों में किया था, लेकिन इस बात को मानना मुमकिन ही नहीं है। आइए इस रहस्य के बारे में भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए मजदूरों ने 12-12 घंटे अगर काम किया भी होगा तो 18 साल में 4 लाख टन पत्थरों को निकालने के लिए हर वर्ष कम से कम 22,000 टन पत्थर को निकालना पड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि 60 टन पत्थरों को हर दिन निकाला गया
यानी 5 टन पत्थरों को हर घंटे निकाला गया होगा। इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 17 वर्ष पूर्व आधुनिक उपकरण तो हुआ ही नहीं करते थे और इतने कम समय में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कर पाना असंभव है। सर्वे के मुताबिक इस मंदिर की बारीकी से की गई जांच के पश्चात ये भी पता चला कि शिल्पकारों ने इस पूरे मंदिर को सफेद रंग से ढक दिया था ताकि ये कैलाश पर्वत की भांति नजर आए, और इसकी बनावट भी इतनी अद्भुत है कि कैलाश पर्वत से भी मिलती है। और तो और दोस्तों, जांच के बाद सबसे बड़ा रहस्य यह निकल कर आया कि जिन्होंने निर्माण किया था या जिन्होंने भी इस मंदिर का निर्माण करवाया, उनके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, और इस मंदिर का संपूर्ण निर्माण किस दिन किस तारीख को संपन्न हुआ, इस बात का भी कोई पुख्ता परिणाम नहीं है। यह मंदिर एक ही चट्टान व पहाड़ को काटकर व तराश कर बनाया गया है, जिस कारण से इसकी कार्बन डेंटिंग तकनीक द्वारा इसकी सही उम्र का पता लगा पाना भी आजकल असंभव है। एक रहस्य यह भी सामने आया है कि इतने टन पत्थरों को निकालने के बाद दूर दूर तक इन पत्थरों की खोज नहीं हो पाई। आज भी कैलाशनाथ मंदिर जिस पत्थर से बना है, उस पत्थर को भारत के अंदर नहीं पाया जाता। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, मानो 4 लाख टन पत्थर गायब ही हो गए हो। हमारा दिमाग यह सोचकर चकरा भी जाता है, या कई बार हमारे दिमाग में ये ऐसे अजीबोगरीब सवाल भी आते हैं कि कैसे पत्थरों को काट कर पहले रास्ता बनाया गया होगा, फिर उस पर नक्काशी व शिल्पकारी की गई होगी। यह पूरा का पूरा एक ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, बारिश के पानी का स्टोर करना, एक्स्ट्रा पानी को नालियों द्वारा निकालना। यहाँ छोटी से छोटी चीज को सुनियोजित तरीके से बनाया गया है, जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देखते हैं। रहस्यों में दोस्तों सबसे बड़ा रहस्य यह भी शामिल है कि इन पत्थरों को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि औरंगजेब नामक राजा ने जब 1862 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सिपाहियों को बोला था, मगर 3 साल तक प्रयास करने के बाद भी वो सिपाही उस मंदिर को तोड़ने में असमर्थ रहे। उसके बाद औरंगजेब को यह बात पता चल चुकी थी कि इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो औरंगजेब ने तुरंत अपने सिपाहियों को दूर हट जाने का आदेश दे दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, तोपों से भी इस भव्य मंदिर को खंडित नहीं किया जा सकता है।